गलत भी करता हूँ, कोई कराना चाहे तो करा सकता है। का परिणाम, उसका लेखा जोखा कौन भुगतता है? वो सारा मैं ही भुगतूंगा। पहली बार कोई मेरे पास डायरेक्ट बंदा है जो सीधा ये बोल रहा है कि मैं ये भी नहीं देखता। कोई सही करा रहा है, कोई गलत करा रहा है, मेरा कर्म करता हूँ। सबसे गलत काम क्या किया है सर? गलत काम तो एक मैंने लड़की का काम किया। तो मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं तो भी आपने मेरा दिमाग घुमा दिया है सर। तो जब मैंने उसको बोला गुरुजी मेरी कल बारात आने वाली है, बताओ कुछ कर सकते हो? बोले बारात तो आ जाएगी तेरी, पर मैं तेरे को ये वचन दे रहा हूँ तेरी चौखट तक नहीं पहुँचने दूंगा। बींद घोड़ी पे चल के आ रहा था, मैंने बाप को ऑन द स्पॉट कर दिया। लड़का उधर सुसाइड की धमकी दे रहा, जो उससे प्यार कर रहा, तू नहीं तो फिर मैं नहीं। डिसाइड तो मैंने ये है कि अगला जन्म मुझे इस धरती पर नहीं आना, ना इंसान के रूप में ना जानवर के रूप में। आने ही नहीं है, ये मिट्टी लोक है, इसमें आने ही नहीं है। ऊपर भगवान के चरणों में रहेंगे। क्या विधि है इसकी अगला जन्म को रोकने की? हाँ, आत्मा प्रेत तो हमारी फैमिली की तरह हमारे शमशान घाट में पड़े रहते हैं हमारे साथ। तो लोग तो डरते हैं शमशान घाट में जाने से। देखो जी, शमशान घाट में जाना कोई पाप नहीं, शमशान घाट जितनी कोई शुद्ध चीज़ नहीं है। एक मेरे पास जनाब आए थे, वो कह रहे थे कि वो किसी भी शादीशुदा औरत के साथ किसी भी लड़के का संभोग करवा देते हैं वशीकरण करके। ये सब कुछ पॉसिबल है? मैं खुल के बोलूँगा, देखो जी कल ही हो गया। आप मुझे बोलो जी मुझे कैसे रहा है वब की वशीकरण करना। मैंने जितने भी तांत्रिकों से मिला हूं ना आज तक, सारे तांत्रिक काला पहनते हैं, लेकिन आपको जैसी आप अंदर आए, आपकी एक तो ये हड्डी की माला और ऊपर से ये भगवा कलर का वस्त्र। बिल्कुल। क्या तालमेल है इनका? इनका तालमेल ये है कि मैं अब तांत्रिक विधि से अघोरी सिद्धि में क्रिया में जा रहा हूँ। तांत्रिक सिद्धि से अघोरित क्रिया में जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं 3 कपड़े धारण कर सकता हूँ। ओके। हाँ, मैं ब्लैक, भगवा और लाल, ये तीन वस्त्र मैं धारण कर सकता हूँ। फर्क क्या है तीनों में? तीनों में फर्क ये है, अगर मान लो काला वस्त्र है तो ये मान लो जो वो अघोरी तांत्रिक है वो मतलब कि शमशान घाट में कर्मकांड करेगा, और जो मैं हूँ मैं मतलब कि कहीं भी कोई बड़ा फंक्शन हो किसी घर में जा सकता हूँ, और आम तांत्रिक जो काले कपड़े वाला होगा वो नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कपड़ों पे ही नियम नहीं है, ये मतलब कि संसारिक जीवन का नियम है। कुछ मतलब कि कुदरत के नियम है जो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, उनके विरुद्ध चलोगे तो फिर नुकसान ही है ना। केस कैसे कैसे आते हैं? केस तो देखो जी 100 प्रकार की बीमारी है, तो मतलब कि सारे केस आते हैं। मारन क्रिया के भी आते हैं, वशीकरण के भी आते हैं। मारन क्रिया के केस? मारन क्रिया मान लो कोई इंसान से परेशान है या दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो वो उसकी को मारन क्रिया करवाए तो मारन क्रिया करते हैं। कितने केस आते हैं? कितने केस आते हैं? कितने के केस कितने आते हैं? केस कितने आते हैं? देखो केस तो काफ़ी होते हैं, पर सबकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, हम किसी को शेयर नहीं करते। फिर भी कोई 1-2 केस, क्योंकि आप कह रहे हो, आपने अभी ये कहा कि मारन करवाने आते हैं तो फिर मारन करते हैं। हाँ, तो मारन कर देते हो आप? बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। कोई करने वाला होना चाहिए आज के टाइम पे, कोई कराने वाला होना चाहिए। क्यों नहीं होता? मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास ज़्यादा काम वही आते हैं जो हर जगह से निराश और दुखी हो गए, और हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं कि ओनली मेरे ऊपर 1% विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा। कि हमारे पास ज़्यादा कैसे कि गुरुजी हर जगह से निराश हो गए, पैसा दे दिया, वेस्ट हो गया, हर द्वार में चले गए, पर कहीं कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ, लास्ट उम्मीद में से रखो ओनली 1%, बाकी 99 खुद उनके मुँह से बनाऊंगा। ये सीधी सी बात है जी। उनका काम होगा वो हमसे 2 क्लाइंट और जोड़ेंगे, उनका काम होगा हमारा नाम होगा, उनका एक काम होगा वो हमें दूसरा काम भी देंगे। तो हम काम गारंटी वाला करते हैं कि पैसा वसूल। अब पैसा तो जी लगता है, पैसा के बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिद्धि साधना जो सीखी है तंत्र की, इसका क्या प्रोसेस है? पहले तो मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें मैं लोगों के कल्याण और काम करता हूँ। बिल्कुल, मैं ये भी मैं अपने जैसे डॉक्टर अपने मरीज का बैकग्राउंड चेक नहीं करता ना, उसी हिसाब से मैं ये भी नहीं देखता कोई सही करा रहा है या गलत करा रहा है। मैं मेरा कर्म करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोलता मैं सही ही करता हूँ ना, मैं गलत भी करता हूँ। कोई कराना चाहे तो करा सकता है। उसका परिणाम, उसका कर्मकांड, उसका लेखा जोखा कौन भुगतता है बाद में? वो सारा मैं ही भुगतूंगा। कभी सुना आपने अब अघोरी मर गया, कोई तांत्रिक मर गया हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। क्योंकि समाधि लेते हैं। अब मेरे गुरु ने मुझे समाधि ली थी, अब उनके गद्दी पे मैं बैठा हूँ, और मैं 12 साल की उम्र में इसमें लाइन में था। इंटरेस्टिंग बात कर दी आपने कि मैं कैसे, पहली बार कोई मेरे पास डायरेक्ट बंदा है जो सीधा ये बोल रहा है कि मैं ये भी नहीं देखता। हाँ, कोई सही करा रहा है, कोई गलत करा रहा है, मेरा कर्म करता हूँ। अब कई के कमेंट आ रहे हैं मेरे जो वीडियो पे, तो मैं उनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो कमेंट उन लोगों के आ रहे हैं जो हमारे नाम से किसी और के पास चले गए हों, और उनके साथ कोई वो पैसे भी लगे और टाइम भी वेस्ट हो गया, काम भी नहीं हुआ, तो वो दे रहे हैं। और दूसरा जो अपनी फैमिली में वशीकरण करवा रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, तो उनके आ रहे हैं। बाकी तो मतलब कि सही बंदे के कमेंट नहीं आएंगे। जो कमेंट हमारे खिलाफ जो भी देते हैं
तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा वसीकरण नहीं लाए तो वो भी अच्छा है, कि हम मना तो कर नहीं सकते, ये हमारे पास वो दूसरे के पास जाएगा। हमारे गुरु को हमने वचन ही यही दिया था क्या? कि कोई काम के लिए मना नहीं करेंगे, कोई भी हमें भिक्षा दे सकता है, कोई काम के लिए मना नहीं है हमारे लिए। सबसे गलत काम क्या किया आज तक? गलत काम तो एक मैंने लड़की का काम किया था, गलत तो नहीं कह सकता मैं उसको। उसकी शादी फिक्स हो गई थी और उसने हर जगह से निराश हो गई, कहीं भी उसका काम नहीं हुआ, उम्मीद छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। कल उसकी शादी, कल बारात आने वाली है। बोलो गुरुजी हो सकता है क्या कल बारात आने वाली है कोई चांस? बोला आपका नाम बहुत शुरू से बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। एक लड़की थी, वो 6 साल का रिलेशन था उसका, तो घर वाले नहीं मान रहे थे, तो क्योंकि हरियाणा साइड में थोड़े कमी होते हैं, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज मानते, राजस्थान हरियाणा। तो वहाँ की लड़की थी, वो यहाँ की गुड़गांव में पढ़ाई कर रही थी। तो शादी फिक्स हो गई, दबाव में शादी फिक्स कर ली, सारा काम हो गया। और लड़का उधर सुसाइड की धमकी दे रहा, जो उससे प्यार कर रहा, तू नहीं तो फिर मैं नहीं, तो किसी और से शादी कर लेगी तो वो लड़की हर जगह, दोनों जने मिलके हर जगह से निराश हो गए, कहीं भी काम नहीं हुआ। एंड कोई मेरा किसी ने मुझसे काम करवाया था, तो उन्होंने उनको मेरा नंबर उनको दिया, बोले तू इनसे भी कांटेक्ट कर ले, क्या पता तेरा कल्याण हो ही जाए। उसकी फ्रेंड ने दिया था, उसकी फ्रेंड रहती थी कनाडा। मैंने उसका क्या काम किया था, उसका क्या काम किया था मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ। उसका काम ये क्या था कि उसको ना ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। ब्लैक मैजिक कैसे हुआ था? उसको रात को यहाँ सुई चुभती थी और रात को 11 से लेकर सुबह 3:30 बजे तक उसके यहाँ जलन नहीं रहती थी पूरे। और वो हाँ वो 15-16 साल से है और वो डॉक्टर है। अब साइंटिस्ट होती चीज़ को मानते ही नहीं है ना। सही बात है। हाँ कि साइंटिस्ट तो वहाँ फेल है जहाँ भगवान का कृष्ण है, वहाँ साइंटिस्ट ऊपर आते कर देते हैं। उसी हिसाब से तो उसका मैंने उसको वो भगवती भेजी थी, वो बच्ची ठीक हुई, उसने मेरा नंबर इसको दिया। मैंने उसको बोला गुरुजी मेरी कल बारात आने वाली है, बताओ कुछ कर सकते हो? मतलब शादी तो मैं देख बारात तो आ जाएगी तेरी, पर मैं तेरे को ये वचन दे रहा हूँ तेरी चौखट तक नहीं पहुँचने दूंगा। बोले देख लो गुरुजी, बोले पर देखो पैसा तो लगता जी, हमें बाहर से सामान लेना पड़ता है, अब ऐसे बड़े काम करो तो पानी की तरह पैसा खर्चना पड़ता है। तो उसने जो भी अपने गहने जो भी मुझे बेच के उसने मुझे पेमेंट कर दी। तो उस लड़की मुझे पेमेंट की, फिर मैं सामान गया, मेरे लड़के को मैंने बोला सामान लेके आ कि काम आया और बहुत इमरजेंसी काम है। बारात गेस्ट हाउस पहुंच गई जहाँ बारात रुकती है, बिंद घोड़ी पे चल के आ रहा था। मैंने बाप को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया ऑन द स्पॉट बाप को। जैसे घोड़ी पे बैठा के बाप को, जैसे 10 कदम वो की घोड़ी चली, वहीं बाप को हार्ट अटैक आया। तुरंत ही वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया गया और फिर वो रिश्ता भी रुक गया और वो शादी में फिर रंग में भंग पड़ गया। इसमें मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं तो अभी आपने मेरा दिमाग घुमा दिया, वैसे काफी दिमाग सोचने मजबूर कर दिया। अच्छा बाप की क्या गलती थी बेचारे की? बाप की गलती क्या थी? तो मैं क्या करूं, मुझे तो जी कर्म दिया गया था। अब देखो जी अब हमारे क्लाइंट लोगों के जो काम होते हैं वो हमें पैसे इनाम के तौर पे भेजते हैं, तो पैसा हमारे किस काम का? हमारे कोई बीवी बच्चे फैमिली थोड़ी जो पैसा हमारे काम आएगा। किसके लिए ज़मीन खरीदेंगे, किसके लिए प्रॉपर्टी जोड़ेंगे? तो जो भी पैसा आता है वो सारा हमारे गौशाला में जाता है। अब उनके काम होंगे जब भी हमारी गौशाला चलेगी। और बाकी 12 साल की उम्र में मैं इस लाइन में आ गया था। कैसे आए थे इस लाइन में? क्या समझ में आया, क्या चुना, मार्ग कौन सा है? और क्या देखो चुना तो मैंने यही है, मैं डिसाइड तो मैंने यही है कि अगला जन्म मुझे इस धरती पर नहीं आना, ना इंसान के रूप में ना जानवर के रूप में। क्यों? नहीं जी नहीं, इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, ये मृत्यु लोक है, इसमें आना ही नहीं है। ऊपर भगवान के चरणों में रहेंगे। अघोरी तांत्रिक से, हाँ बिल्कुल तांत्रिक से अघोरी इसीलिए ही जाता है कि उसको अगला जन्म नहीं चाहिए। तांत्रिक इसीलिए बनते हैं, अघोरी इसीलिए बना जाता है। क्या विधि है इसकी अगला जन्म को रोकने की? अगले जन्म की विधि सबसे बड़ी ये है कि महाजाप, वो महाकाल के जाप करो और महाकाल की जो सिद्धियां प्राप्त करो। अब मुझे सिद्धियां प्राप्त के ऊपर डिपेंड है। अब मुझे जो सिद्धि मुझे है 64 योगिनी काल भैरवी, और वो जो 1.5 फुटी होते हैं, ये तो हमारे बच्चे की तरह ये मान लो, तो मैंने उसकी सिद्धि प्राप्त की हुई है। 1.5 फुटिए? हाँ सुना नाम अपने जी, हमने ही याद करे थे इसके नाम। वैसे अच्छा हमारे चैनल पे पहली बार इनके नाम के बड़े बड़े खुलासे हुए थे। अच्छा। तो आपके पास वो सिद्धियां हैं? बिल्कुल जी है। तो ये तो मेरे घर वालों का, हम 3 भाई हैं मेरे को तो, और मुझे दान दिया गया है। क्योंकि मेरे माता पिता को संतान मतलब कि नामुमकिन वाला काम था। डॉक्टर ने, वेद की वैद्यों ने सबने मना कर दिया जी, सबका आशीर्वाद मिल गया, कोई नहीं है। फिर उनका नाम सुना, मेरी माता जी मेरी मासी गए थे, उनसे बातचीत की, बोला बच्चा तो हो जाएगा, 1 नहीं 3 होएंगे, पर या तो पहला बच्चा या आखिरी बच्चा यहाँ दान करना पड़ेगा। तो पहला बच्चा फिर मैं 12 साल की उम्र में आया, जब जाके मैं मेरे गुरु के साथ मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त की है। क्या क्या कठिनाई आई, सफर बताइए अपना। कठिनाइयाँ तो जी ऐसी आई कि बस मन करे कि हो लो। फिर बाद में जब देसी नॉलेज पड़ा ना, देसी दिमाग में आया, मतलब ब्रह्म ज्ञान जागा। ब्रह्म ज्ञान उम्र से नहीं जागता, वो तो संतों के साथ बैठ के जागता है। तो मतलब कि ब्रह्म ज्ञान आना बहुत जरूरी था। जब जैसे ब्रह्म ज्ञान आया मुझे 22-23 साल की उम्र के बाद,
फिर मैं समझ गया मतलब कोई कुछ नहीं है इस धरती पे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका मतलब कि सातु सुख मिले हो। हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम में है, चाहे सुपरस्टार हो चाहे सेलिब्रिटी जो है कोई भी हो, कोई ना ऐसी परेशानी में वो जरूर गूंज रहे हैं। अभी अपनी क्रियाएं बताइए थोड़ी, और बताइए कि क्या क्या आपके पास शक्तियां हैं। हायर अथॉरिटीज के साथ काम करते हो या फिर प्रेत? मैं गारंटी वाला काम करता हूँ, ठोस करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ मैं। नहीं, सिद्धियां कौन कौन सी प्राप्त? सिद्धि मेरे पास 64 योग निकाल भैरव जैसे मैंने बताया था, और एक भैरव सिद्धि है, और एक वो महाकाल। काल और महाकाल में क्या फर्क है? काल महाकाल में ये फर्क है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। रामायण का समय था जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो सुसेन वेद को बुलाया गया था लंका से, हनुमान जी लेके आए थे। तो सुसेन वेद ने बोला सुबह का सूरज निकले, वो किरण निकले उससे पहले लक्ष्मण को बूटी चाहिए, तो ये प्राण बोले नामुमकिन कोई जा ही नहीं सकता। भगवान श्री राम रोने लग गए, हनुमान जी देखे, बोले प्रभु आप रो रहे हो, बोले मेरे होते हुए, हनुमान के होते हुए। आपको क्या सोचता है कि सूरज सुबह निकल जाएगा? सूरज को निकल लूँ आज जीवन अंधेरा ही रहेगा। आपको क्या लगता है काल आएगा तो काल को बंदी बना लूँ, आज जीवन किसी को मृत्यु नहीं आएगी इस मृत्यु लोक पे। फिर माता पार्वती बोलती है महादेव से, ये आपके हनुमान जी ने क्या कह दिया? तो महादेव कहते तो क्यों नहीं हो सकता, अगर वो काल है तो मैं महाकाल हूँ। ये फर्क है काल महाकाल में। काल मृत्यु योग बनाता है, महाकाल मृत्यु योग हटाता है। और जिसका मृत्यु योग बन जाए, कालसर्प योग बहुत भारी हो, कि हर उसको मान ले, ये भी कोई बाबा पंडित जो भी उसको ये बोल दे कि नाम मृत्यु योग बन रही है, तो वो महाकाल की शरण में जाता है। फिर उसके घर पे महामृत्युंजय जाप होता है उसका नाम का, कि वो महामृत्युंजय जाप क्यों होता है? वो महाकाल के लिए होता है, महाकाल के लिए, हाँ, कि वो काल को खत्म करवाते हैं। मैं ये इन कामों में टाइम बहुत वेस्ट होता है, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं। करता तो हूँ मैं, ये नहीं मैंने किया नहीं, ये मैंने 22-23 साल की उम्र में कर लिया था। तो अभी जो आप विद्या यूज करते हैं वो तीव्र है, काफी तेज चलती है? बिल्कुल, मेरे पास दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसे? अरे मैंने किसी का भी एक बार चेहरा देख लिया ना, तो मैं उसका जीवन का सारा बता दूंगा। चेहरा देखकर आप उसके जीवन में बता दोगे कि हाँ, क्या कि ये उतार चढ़ाव चल रहा है, किस दुख से गया और क्या सुख आने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ आप तंत्र विद्या तो करते ही हैं। तंत्र विद्या तो ये मान लो तो पूरी जिंदगी चलेगी मेरे साथ। आपने कहा आपके पास 1.5 फुटिया है? बिल्कुल है। प्रेत भी है? हाँ, आत्मा प्रेत तो हमारी फैमिली की तरह है, हमारे शमशान घाट में पड़े रहते हैं हमारे साथ। लोग शमशान घाट में आप पड़े रहते हो और लोग तो डरते हैं शमशान घाट में जाने से। देखो जी, शमशान घाट में जाना कोई पाप नहीं, शमशान घाट जितनी कोई शुद्ध चीज नहीं है। जहाँ 5 तत्वों का मुक्त मिल रही है, 5 तत्वों की मुक्ति मिल रही है, तो बस इस तरह शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध ही है बस। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि रात को नहीं जाना चाहिए, कि रात को वहाँ कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी वहाँ कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा होगा, या कोई किसी की क्रिया कर रहा होगा, या शमशान को जगा रहा होगा। इसलिए हमें वो की कहा जाता है कि रात को नहीं जाते। ठीक है। मुझे ये जानना है आपकी जिंदगी का कोई चमत्कार, जैसे कि आपने भी बताया ना कि आपने एक बारात रोक दी, एक बड़ा चमत्कार कि क्या? देखो जी, चमत्कार तो हुआ तो क्या, करने वाला तो परमात्मा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और हमेशा याद रखना, अगर परमात्मा अगर किसी भी इंसान का भला करेगा तो सेम धरती पर नहीं आता, वो कोई ना कोई जरिया बनाता है। अब मैं भगवान ही मतलब एक जरिया हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास जो काम आ गया वो और कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ पे अगर काम नहीं हुआ तो वो कोई माया का लाल कर भी नहीं सकता। ये भी मेरा खुला चैलेंज है कि हमारे काम में कोई कमी, कोई डाउट नहीं हो सकती। सबसे पेचीदा केस? पेचीदा केस तो कोक बंधन आया था। कोक बंधन? हाँ, बताइए। एक लड़की की शादी हुई थी, तो जलन भावना से तो उसके ऊपर कोक बंधन कराया गया था। कोक बंधन कराने वाले घर के ही थे। घर के वाले उसकी जो भाभी नहीं है, लड़के की भाभी, तो उसकी शादी हुई थी, तो जो उसकी भाभी थी लड़के की, उसकी बहन से उसका कुछ चक्कर चल गया। चक्कर होने के कारण क्या है कि वो उसकी तरफ उसके पति को वशीकरण हुआ था, उसको चीज़ खिलाई हुई थी, और चीज़ खिलाने वाली उसकी भाभी और उसकी बहन दोनों जने मिलके। तो लड़की को क्या कर दिया, लड़की का कोक बंधन कर दिया। शादी को 6-7 साल हो गए, वो कोई बच्चे की खुशखबरी नहीं हो। जो बच्चा हो रहा 6 महीने में खत्म, अच्छा। उसके ऊपर 1.5 फुट ही छोड़े हुए थे। तो उस लड़की की जो माँ है, उसको किसी ने उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, बोला गुरुजी ये बात, मेरे बेटे का घर टूट गया, मेरी बेटी अब ये 3 महीने से घर पे बैठी है, और वो उसको ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ना सास ना ससुर ना जेठ ना बोल कोई, और बोल रहे हमें रखनी नहीं है, बोले बांध जाइए। मैंने कहा तुम मुझे उसकी फ़ोटो भेज। बेटे की फ़ोटो मंगाई, मैंने उससे 2-4 चीज़ें पूछी, बोला हाँ गुरुजी यही हो रहा है। बोले अब तेरे ससुराल वालों की फ़ोटो भेज। फिर मैंने देखा कि उसके पूरे घर पे वशीकरण हो रहा है। अच्छा। हाँ, जो उसकी भाभी ने, जो उसकी भाभी और उसकी बहन ने ऐसा काम कराया हो, बाप भाई माँ बाबा सबको बस में कराया, सबको चीज़ खिलाई हुई थी।
पहले मैंने उस लड़की का कोक बंधन तोड़ा, जो 1.5 फुटिये थे वो छोड़े हुए थे कि 1.5 फुटिये की होते हैं, ये भक लेते हैं, भक मतलब बलि मांगते हैं ये। ठीक है। हाँ, तो वो बच्चे की मतलब बलि मांग रहे, 5 बलि लेते हैं ये, तो 2 बच्चे उसके खराब हो गए। तो फिर मैंने उसको बोला मैं तेरे को जो धागा दूँ वो धागा तू पेट पे पहनना 9 महीने, तेरा बच्चा बिल्कुल सही माता रानी की कृपा से, महाकाल की कृपा से होगा। और आज वो बच्चा 1.5 साल का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वशीकरण के केस आते हैं? वशीकरण जो अनगिनत आते हैं, अनगिनत आते हैं। देखो वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता, जैसे सर दर्द की मेडिसिन है 100 प्रकार की है, वशीकरण भी 100 प्रकार है। बताइए थोड़ा सा वशीकरण के बारे में बताइए। वशीकरण देखो, कोई वशीकरण करता है, कोई खाने पीने की चीज देता है, कोई वशीकरण करता है कि फोटो पे करता है, कोई वशीकरण कोई कपड़े पे करता है, कोई बालों पे, कोई नाखून पे। पर हम जो वशीकरण करते हैं हम फेस पे करते हैं। फेस पे वशीकरण? हाँ बिल्कुल। कैसे? हम सिर्फ माइंड को कैच करते हैं, हमारा जो कुछ भी है सारा इस माइंड में ही है। अरे इसमें पाप भी है तो इसमें धर्म भी है। अब वो हम केवल किस तरफ चलना है। आप कभी एक बार आपने देखा होगा किसी की अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और अच्छी खूबसूरत बीबी है, माँ बाप अच्छी जॉब है, और बाहर वाली के चक्कर में हो जाता है वो, और उसको पता है ये धंधे वाली है, फिर भी उसके लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे केस भी सोल्व किए हैं, कई के घर टूटे और कई के घर तोड़े भी हैं, झूठ नहीं बोलता मैं। हाँ मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैंने घर भी बहुत तोड़े हैं और किए भी बहुत है। चलो पहले वाला केस बता करते, फिर जानते घर तोड़े कैसे कैसे है। देना फिर वो उसकी, फिर मैंने देखा वो उसके माँ बाप मेरे पास आने रोने लग गए। मैं क्या बात है? बोले ये बात है, हमारा बेटा है, बोले वो भी लड़के वाले बेकार है। फिर मैंने उसको देखा, हाँ, फिर मैंने उस हिसाब से उस चीज़ को खत्म किया, वशीकरण को कर दिया। हाँ जी। वशीकरण के अनगिनत केस आते हैं। हाँ। एक मेरे पास जनाब आए थे, वो कह रहे थे कि वो किसी भी शादीशुदा औरत के साथ किसी भी लड़के का संभोग करवा देते हैं वशीकरण करके। ये सब कुछ पॉसिबल है? देखो जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं खुल के बोलूँगा। देखो जी, कलयुग है, इस कलयुग में अगर 100 बाबा 100 में से अगर 90 बदनाम है, 10 वैसे ही बदनाम हो रहे हैं। और सबने कमाई का जरिया वो बनाया, वो कुछ या कोई मजबूरी से हालात से कर रहे हैं, पर 5 उंगली बराबर नहीं होती। और मैं ये चीज़ मानता हूँ, जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो तो उसके ऊपर वशीकरण होना नामुमकिन है। अब आप मुझे बोलो जी, मुझे करीना कपूर पे ऐश्वर्या की वशीकरण करना, वो कैसे हो जाएगा? वशीकरण उसी पे ही हो सकता है जिसको आप जानते हो, खून का रिश्ता हो, साथ में खाए हो, पिए हो, रहे हो, फिजिकल हुए हो, उस पे ऊपर ही वशीकरण होएगा। अथवा मान लो कोई पड़ोसन पे कोई वशीकरण करना है, वो करना है, तो उसको चीज बना के वो दी जाएगी, तो वो अनजान है, उसको मैंने चीज खिलाई है। अब बाहर का जो जख्म होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, अंदर का जो जख्म होएगा वो टाइम लगता है, तो वो वशीकरण तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। खिलाया हुआ सिर्फ किसी भी रैंडम लड़की की फोटो कोई निकाल के ले आए आपके पास, जिसको वो जानता भी ना हो, हाँ, तो वो वशीकरण नहीं होगा। लेकिन कई तांत्रिक कहते हैं 15 मिनट में हो जाता है। देखो जी, ये है कितने मिनट में? 15 मिनट में नहीं जी, कुछ नहीं था। 7 दिन की क्रिया होती है, और जो भी इंसान आपको मान लो 24 घंटे 7 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट जो भी दे रहा है, और 5-6 हज़ार में वशीकरण कर रहा है, तो वो आपको बेवकूफ 1100 रुपये में। अब बताओ, अब मुझे मतलब सामने वाला तो अनपढ़ को मजबूरी से 1100 में कर रहा है। अब आप तो पढ़े लिखे हो, तो 1100 वशीकरण हो जाएगा? किसी इंसान को अपने बस में करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी वशीकरण। आज बिल्कुल जी बच्चों का खेल नहीं है। वशीकरण का नाम सुने? कैसे होती है क्रिया, थोड़ा सा बता सकते हो आप? ये सबसे पहले जो ये क्रिया चल रही है, माँ की गुवाहाटी से चली, माँ कामाख्या। माँ कामाख्या। और वहाँ की क्या सच्चाई है, जैसे लेडीज को प्रॉब्लम होती है ना पीरियड की, वो उस मूर्ति में आती है वहाँ की प्रॉब्लम। तो वहाँ के सबसे बड़ा तंत्र विद्या पहले सबसे पहले वहीं से शुरू हुई है। उसी हिसाब ये तंत्र फिर कलकत्ता होगा, फिर माँ वो तारापीठ हो गया। भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट पश्चिम बंगाल में है, माँ तारापीठ। और वहाँ मंगलवार के दिन बलि लगती है वहाँ पे माता। किसकी? बगली, ये बकरे की। और बाकी तो वहाँ तो कोई भी बलि दे सकते हो आप, किसी की बलि दे सकते हो। मनुष्य की भी देखो होता है, क्यों नहीं होता, नर बलि भी होती है। अब वो अभी चलती है भारत में? गुप्त में तो चीज क्या नहीं चलता, आप मुझे बताओ क्या नहीं चलता गुप्त में? क्या चीज नहीं मिल रही? इनकी नशा नहीं मिल रहा, वो लोगों को गांजा नहीं मिल रहा, चर्च नहीं मिल रहा, वो ड्रग्स नहीं मिल रहा, और इतनी पुलिस है, इतनी सरकार है, इतनी मजबूत, फिर भी सप्लाई हो रहा है और लोग पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। सब कुछ है, बस एक बात वही है, जरिए की है। मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी है। अब मुझे कैलाश पर्वत है, उससे ऊपर जो लोग की चढ़ गए पहाड़ों पे, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ा है? जो माइकल लाल कोई चढ़ के विदेश से भी आ गए, पर कोई नहीं चढ़ पाया। हाँ, कोई नहीं चढ़ पाया। क्यों नहीं चढ़ पाया? और जो चढ़ा उसको पूछो, वापस उतर गया। क्यों नहीं चढ़ पाए? क्योंकि वो ऊपर चढ़े थे, वापस उतरे थे ना वो, तो उनको पूछा गया, बोले क्या हुआ? बोले ऊपर को दिव्य शक्ति ऐसी है जो हमें मना कर रही है, और हमारे नाखून और बाल बढ़ने लग गए। और ये बार नहीं, 2-3 बार हुआ ये, अभी तक कोई नहीं चढ़। आज तो कोई हेलीकॉप्टर तो जा ही सकता है, नॉर्मल चीज। आप तो वैसे ये बात सत्य है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था। चाइना में पड़ता है, चाइना में कम्युनल सरकार है जो कि लोकतंत्र को नहीं मानती है, और वो ऐसे बंदे हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ खोद देते अगर उनके बस में वो है, पहाड़ देते हैं वो, कि अंग्रेज लोग के दिल में रहम थोड़ी ना होता है। तो वो को रहम नहीं खाते हैं, जब वो उनको चीर सकते हैं तो क्लास पर्वत पर को चढ़ के दिखाई, जब मानू कि वाकई में है। केरला में मंदिर है, वो नाग पाक से बंधा हुआ है, उसके 5 दरवाजे थे, 4 को खोला, बहुत सोना निकला। अब वो 5वां दरवाजा खोल के दिखाए कोई, तो खोलने भी गए, कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता।
कुछ ऐसी है जो वहाँ साइंटिस्ट भी फेल है, ऊपर भी हाथ कर लेती है, वो भी ये बोलती है ये चमत्कार हो कैसे रहा है। कभी ऐसे ही दिव्य कोई शक्ति के दर्शन हुए हैं जिंदगी में? बिल्कुल जी, होते रहते हैं। कुछ बताइए। दिव्य शक्ति के दर्शन मान लो कोई अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, या होली या दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, इन दिनों में ये काम बहुत होते हैं। उस टाइम हमारे पास कोई आत्मा के हर तरह की आत्मा आती है। इंसान जब मर जाता है ना तो उसको दो भागों मैं में, दिव्य शक्ति की बात कर रहा हूँ। दिव्य शक्ति देखो माता जो काल भैरवी 64 योगिनी है, वही मेरी मेन वो सिद्धि है। कभी इनके दर्शन हुए साक्षात? बिल्कुल, क्यों नहीं होती है। दुल्हन का रूप लेके आते हैं बिल्कुल लाल जोड़े में, और सबसे पहले डरावना रोल होता है, इतना डरावना। और सुबह पता है उनकी सवारी चेंज हो जाती है। सुबह जो उनकी सवारी होती है वो होती है गधे पे, तो वो माता शीतला कहलाती है। और जैसी रात सूर्यास्त होने के बाद वही माता काल रात्रि बन जाती है, बाल खुले हो जाते हैं, वही रूप हो जाता है। तो आपने दर्शन किए हैं? बिल्कुल दर्शन किए। तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे केसेस आते हैं, आप दावा ये तक कर रहे हो कि अगर मेरे पास कोई सॉल्व नहीं हो पाया तो वो कोई सॉल्व कर ही नहीं सका। वो कर ही नहीं सका। जब भी तो मैं कहता हूँ ओनली 1% विश्वास, ओनली बाकी 99 खुद उनके मुंह से मनाया जाता है। बाहर से भी केस आते हैं? भारत के बहुत केस आते हैं, कनाडा, यूरोप, इटली। बताइए। मेरे पास केस आया था इटली का, इंडिया का भी आया था, वही इटली का सेम हुआ था। इटली का केस आया था मेरे पास। एक इटली का केस ये था कि वो लड़की वो फैमिली समेत वहीं रह रही है, और उसका फ्रेंड खत्म हो गया एक्सीडेंट में, तो वो उसके दाह संस्कार में चली गई। अब आपको पता है हिंदू मुस्लिम धर्म में एक चीज़ होती है, मुस्लिम जो दाह संस्कार में जाएंगे, दफनाने जाएंगे, तो वो नहा के जाएंगे। हिंदू धर्म में कि आप अगर शमशान घाट से आ रहे हो तो आपको आके नहाना पड़ेगा, नहीं तो चंडाल योग बन जाएगा। और चंडाल योग क्या होता है बताऊँ आपको? चंडाल योग कहीं शमशान में गए, बहुत चले गए, किसी से फिजिकल हो गए, रात को हम सोए, हम नॉन वेज खाए, तो हमारा चंडाल योग बनने का मतलब ये कि हम पे कोई भी चीज़ हैवी हो सकती है, नेगेटिव कोई भी चीज़ होती है। तो उस हिसाब से वो लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी और अच्छी जॉब कर रही थी, और वो चीज़ को मानी नहीं। वो सीधा उसके दाह संस्कार में जाके सीधा ऑफिस से सीधा वो घर पे नहीं, वो सॉरी शमशान घाट में जाके उससे दाह संस्कार सीधा घर पे आ गई और सो गई। ठीक है। हाँ, और नहाई नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो वो उसको दिखना शुरू हो गया। अब उसने सोचा दोस्त यार है, ऐसे होता है, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए। हफ्ते के अंदर अंदर उस बच्चे के कपड़े उतरने शुरू हो गए अपने। हाँ, उसको मतलब कि मैंने उसकी हालत देखी बच्चे की, मुझे देखते इतना तरस आया। मैं खुद बाहर गया, मेरे पास पासपोर्ट भी है, मैं खुद उसके लिए पैसे पानी की तरफ भराए। वो उन्होंने मेरा बहुत नाम सुना, बोला गुरुजी, बोला उम्मीद विश्वास सब कुछ खो चुके हैं। बोले बात क्या, बोला बात ये है कि बेटी दाह संस्कार से आई, और उसके बाद बोला आज देखो 6 महीने होने में आ रहे हैं, बच्ची बिल्कुल बच्ची सूख गई पूरी तरह से। मैंने चीज़ क्या हो रही है, मतलब मैं लाइव देखना चाहता हूँ। उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, लड़की मजबूर ऐसे हाथ छुटाने को, कोई हाथ नहीं छुटा सकता, और साफ उसके पैर ऊपर हो रहे हैं, और उसके मतलब कपड़े उतारे जा रहे हैं, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने उसको बोला मौत देखो इसके ऊपर तो ये उस लड़के का इसके ऊपर मोह था, और एक तरफा प्यार था, और वो लड़का एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो वो मोह, इंसान का अगर मोह धरती पर रह जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। हमारे किसी के सुसाइड कर लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी आत्मा जब तक यहाँ पूरा वो जो समय वो नहीं की बिता के जाएगी, जब तक ऊपर नहीं जा सकती वो। समझ गया। हाँ जी हाँ। उसी हिसाब से फिर वो मैं वहाँ पे मैं गया, फिर मैंने जिसको संभाला, वो लड़की फिर दीवारों पे चढ़ना शुरू कर दिया उसने। अच्छा। हाँ, नंगी, बिल्कुल नंगी। माँ बाप रोए, मतलब रोम होता, मैं सारा संभाल लूँ, मेरी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने जल लेके उसको नाक पास किया, उसको बांधा, फिर मैंने उसका एक बाल तोड़ के मैंने बोतल में डाला। बोला अभी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोला गुरुजी, बोले ये रोज हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा और ये गंगा जल लेके सोती है। मैं और आज ये वचन दे रहा हूँ, मजबूरी से नहीं लेना पड़ेगा, खुशी से ले सकते हो गंगा जल, हनुमान चालीसा, जो भी मन में वो पढ़ सकते। सही बात है, पर मजबूरी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वचन है। फिर उस बच्ची को मैंने ठीक किया, और उसने मुझे अच्छा इनाम भी भेजा, बहुत अच्छा। फॉरेन का केस था? हाँ, फॉरेन का केस था। और कोई फॉरेन का केस? फॉरेन का एक केस और भी था। एक केस ये था कि किसी के ना घर में ना, मतलब कि सारे यंग खत्म हो रहे थे। क्या खत्म हो रहे थे? जो बंदे थे यंग। हाँ, मतलब कि कोई भी, मतलब कि 45 सुपर जवान आदमी खत्म हो रहे। हाँ, जवान आदमी खत्म हो रहा था। 45 साल 3 मृत्यु हो गई थी उसकी। तो वो मेरे पास कैसा है, बोला गुरुजी, बोला हम 5 भाई हैं, वो 4 भाई हैं और एक मेरी बहन है। बोले बहन को बच्चा नहीं हो रहा, बहन को कोख बंधन है। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, पर उसको बच्चा नहीं, 18 साल से देखो कोई बच्चा नहीं हो रहा। और बोलो भाई, बोला हम दोनों भाई कुंवारे हैं, और जो शादीशुदा हुई थी उनके वो खत्म हो गए, तो हमने उनको चूड़ा पहना दिया दोनों बहनों को। वो चलो बढ़िया गृहस्थी बढ़ गई। बोला गुरुजी, बोला रोज हमें ये महसूस होता है, ये पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, कि कोई चीज़ हम पे अटैक कर रही है। और जो हमारे भाई है वो हमसे बात करते हैं, वो हमसे ये बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं से भी इलाज, उसकी भाई की आत्मा सपने में उनको बता रही है
अच्छा। हाँ, कि कहीं से भी हो इस चीज को मुक्त करो और हमें भी मुक्ति दिलाओ। बोला गुरुजी लाखों करोड़ों रुपए खराब कर दिए और अभी तक ये चीज की मुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उसको बोला ये मुक्ति मैं करूंगा। पहले मैंने उसको मुझे चेक करना था, बोला ये हो क्यों रहा है, आपके घर में जवान कैसे खत्म हो रहे हैं। जब मैंने वो उसको घर को देखा तो मैंने उसको बोला जी आपके घर की मिट्टी चुराई गई है और आपके घर पे चीज अपनाई गई है और आपके घर के ऊपर मारन क्रिया वाला काम हुआ है और काम ये बंगाल से हुआ है और ये कलकत्ता से हुआ है। बोला कलकत्ता, बोला मेरी ताई है। तो बोले बस तो वही है। जब उसका केस हुआ और बाकी बाहर से वसीकरण के तो बताते हैं, वसीकरण देखते ही बता देते हो कि किसने करवाया है? बिल्कुल मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। और मैं ये भी बता देता हूँ तुरंत ही मारन क्रिया हुई है या नहीं हुई, इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है या नहीं, किसने करवाया है। हाँ ये भी बता देता हूँ मैं नाम और फोटो सब बताता हूँ, चेहरा नाम फोटो सब बता देते हो चेहरा। कभी ऐसा नहीं हुआ आप पे किसी ने हमला करा हो कि तूने दुश्मनी लगवा दी ये वो? हाँ बिल्कुल। जब मैं एक लड़की का काम कर रहा था तो उसके ससुराल वाले थे वो किसी और के पास जा रहे थे, वो अपनी तांत्रिक के पास जा रहे थे, वो गुड़िया मेरे पास आई। कोई तांत्रिक बाबा मतलब कि ऐसे होते हैं वो काम कर देते हैं पर वो की परवाह नहीं करते हैं ये सही है या गलत है। और मैं क्या, मैं सेफ्टी लेके काम करता हूँ, मैं सुरक्षा को, मैं ऐसा काम नहीं करता बगैर सेफ्टी के। तो मतलब वो बगैर सेफ्टी वाला उसने मेरे ऊपर कुछ चीज छोड़ी थी। जब मेरे ऊपर थोड़ी चीज हैवी हुई। क्या चीज छोड़ी थी मेरे ऊपर? उसने मान लिया कि ब्रह्म राक्षस, सुना ना, ब्रह्म राक्षस थोड़ा था और वो भाई मेरे सामने आ गया शमशान घाट में। और भाई उसने मुझे मतलब ये मान लो बोलो 10 सेकंड का क्या होता है उनसे पूछो जिसके पास में उसको बस निकल गई और वो निकल गया हो। 10 सेकंड का मैं तो उसको बोलते हैं, 1 सेकंड का बहुत होता है बाकी देखा जाए तो। 10 सेकंड में अगर मान लो जो मेरे साथी वाले 2 बंदे वो नहीं आते तो मैं खत्म था ऑन द स्पॉट। हमारे काम में बहुत ही बंदे खत्म होते हैं पर उसका कोई हिसाब ताप नहीं होता, पानी की तरह खत्म होते हैं जैसे मछली कैसे खत्म होती है। कहे कि उम्र बीत जाती है पर उनको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। देखे आपने ऐसे खत्म होते हुए मैं आपके साथी? हाँ बहुत हुए हैं, बोलता रहा हूँ। बताइए कुछ किस्सा क्या? क्योंकि वो खत्म इसलिए हो जाते हैं कहीं तो रूप, वो जो रूप को देख नहीं पाते, जो सामने रूप होता है, चाहे वो जो भी सिद्धि की वो जो ठीक है आप जो कर रहे हैं जो भी पहले वो परीक्षा लेते हैं, वो डराते भी हैं, विश्वास भी जीतते हैं, हर चीज का रूप लेके आते हैं, सारा काम होता है। तो कैसी तांत्रिक खत्म हो चुके हैं। आपका पहला एक्सपीरियंस जब आपने पहली बार कोई ऐसी चीज देखी थी? पहली बार मैंने 15-16 साल का था मैंने, जब मैंने यमदूत को देखा था। यमदूत? हाँ, क्योंकि ये केस आया था मेरे गुरु के पास। बताइए। और वो केस मेरे साथ में बैठ के किया मैंने उस मेरे गुरु के साथ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बचना नामुमकिन है, सारा काम सब कुछ हो जाए, बोले कि निकाल दे तो 5 दिन निकाल दे और निकाले नहीं तो 5 घंटे ना निकाले। ठीक है। तो 1-2 दिन मतलब कि बच्चे थे उसके पास, तो वो कहते मेरे गुरु जी के पास है, मेरे गुरु जी ने एक वचन दिया, बोले इसको कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा वचन है, इसको मौत नहीं आएगी जब तक बोलूँ, पर इसकी जगह मतलब मैं मेरी सांसें इसके अंदर डालूंगा, मतलब अच्छा। जो मेरा जीवन है और बहुत मेरे 10 साल दूंगा इसके में। और 55 साल की उम्र के बाद तो अघोरी अलग विद्या में चला जाता है। तो वो काम हुआ था, मेरे गुरु ने उसके प्राण बचाए थे। बोले मैं इसको मेरे जीवन के 10 साल दूंगा, बोला कि हर महीने में तेरा हवन होएगा, अपने पीछे मत हट जाना। जिस दिन उन्होंने हवन से पीछे हट गया उसी टाइम वो सारा हवन किया और सारा काम फेल हो जाएगा। हर महीने के उसकी पूजा, तो उसी टाइम यमदूत की पूजा वो की जाती है। वो भैंसे की सवारी कौन है, यमराज है या शनिदेव महाराज है। और शनिदेव महाराज तो भैंसे की सवारी पे ना दिखे तो बढ़िया है। ना वो तो काल योग हो गया ना, काल योग हो गया। हाँ, तो क्या बात, भैंसे का रूप तो सपने में दिखते हैं। हाँ, सपने में दिखते हैं शनि महाराज। हाँ, जिसको भी अगर दिखे हैं तो ये मान लो खतरा है उसको, वो घर से बाहर ही ना जाए। और अगर हाथी पे दिख गया, हंस पे दिख गया, तो ये मान लो कि वारे से नहीं आ रहे हैं। शनि अगर लोहे के पाँव में, अगर सोने के पाँव में आ गया तो मतलब कि प्रजा से राजा बना देगा। ऐसे भी केस देखे हैं? बहुत है, पॉलिटिक्स केस भी बहुत आते हैं, उनका हम राजयोग बनाते हैं। बताइए कैसे बनाते हैं? पॉलिटिक्स का मेरे पास केस आया था, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा, वो 2 बार हार चुके थे। बोलो गुरु जी मैं कर्जा लेके भी मैं खड़ा हुआ, मैं 2 बार हार चुका। मैंने इसको जीवन के बारे में देखा, मैं तेरे भाग्य में राजयोग नहीं है। तो गुरु जी बोले तो क्या करें? तो मैंने, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जहाँ मर्जी चले जाओ, पहले अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसने जल में भी हवन वो समाधि बोल लेकर सिद्धियाँ की है मोदी जी ने, देखा होगा आपने। कोई भी मंदिर चले जाओ पहले वहाँ अनुष्ठान करती है, वो उनके सुरक्षा कवच हो गया, वो इनका एक मतलब राजयोग की पूजा हो गई। तो मैंने उनको कहा मैं राजयोग की पूजा करनी पड़ी, तेरे भाग में राजयोग आएगा, ये मैं तेरे को वचन दे रहा हूँ, इस बार तू पक्का फाइनल जीतेगा तो जीतेगा। और वो जीता भी है, और ये सारा नहीं देना चाहूँगा, पर आज बड़े पोजीशन में है वो। और ये सेलिब्रिटीज का भी केस बहुत आते हैं। अब सेलिब्रिटीज का मेरे पास हाल ही में केस आया था। यह सेलिब्रिटीज का लड़का है, वो थोड़ी उसको गे की प्रॉब्लम थी, तो उसके अंदर मर्दानगी की प्रॉब्लम थी कि मर्दानगी कि मैं नामर्दी बना देता हूँ,
है? हाँ मैंने बहुत से किए हैं। मतलब मान लो कोई हस्बैंड वाइफ की जो शादी होती है 2 महीने में टूट जाती है, कि तीसरा महीना भी नहीं तो उससे पहले तीसरे बहुत तलाक होता है, वो शादी टूटी नहीं, वो तोड़ी गई है। हाँ तो मेरे पास केस आया था, बोले मेरे बेटा के वो बोले मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं ओपन सामने, मतलब ओपन आने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे फोटो नाम अभी खींच के भेज के बच्चे की, उस बच्चे के अंदर मैंने वो नामर्द की वो चीज़ खत्म की और मर्दान की चीज़ डाली। तंत्र क्रिया से आप कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो कोई इंसान को सांप काट ले तो उसको दाह संस्कार नहीं होगा, तो पेट से और तो उसको दाह संस्कार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको कोई भी जो बच्चे हैं पेट में, कोई भी अघोरी तांत्रिक को मिल गया तो वो जिंदा कर सकते हैं। और जिसको सांप को काटा है मतलब वो मर गया हो तो उसको नदी में बहा जाएगा कि किस तांत्रिक के हाथ लग जाए, कोई भी तांत्रिक इसको जिंदा कर सकता है जब वो दाह संस्कार नहीं होते वो। अच्छा, हाँ जी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन हाँ तो ये आया था, फिर मैंने उसको बच्चे का आप नामर्द बनाते हो या बनाया भी है किसी को? बनाए भी हैं, कई बनाए हैं। बोला कि अब मेरे पास लेडीज के काम आते हैं, मतलब गुरुजी उसने मुझे धोखा दिया, शादी कर ली है, पर वो मेरा नहीं हो तो किसी और का भी नहीं होना चाहिए। मैंने उसको वचन दिया वो तेरा, वो अगर वो छुएगा तो तेरे को छुएगा, तेरा लोग जिसको भी छुएगा ना उसका पूरा मन ही भटक जाएगा। तो मैंने मन ही भटका दिया, नामर्दी कर दिया। नामर्द। हाँ तो अब अब लड़के की शादी की हो तो अगर फिजिकल ना हो तो शादी कोई ना करे। ये परमात्मा के खिलाफ नहीं है वैसे? देखो आप कह रहे हो कि देखो मैं तो मेरा कर्म करता हूँ जी, पर वो मेरे पास नहीं, वो किसी और के पास जाएगा, तो मुझे तो मेरा कर्म करना है। मैंने फिर इस चीज़ों में आया क्यों हूँ? अगर मैं अगर सच धर्म में फंस जाऊंगा फिर तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो मैं इन चीज़ में उलझ जाऊंगा। इस कलयुग में यह है कि लोग, कई से लोग हैं जो अपने बेटे पे, फैमिली पे, सब पे वशीकरण करवा रहे हैं। नॉर्मल है, कोई बेटा आवारा निकल गया और कोई बाहर वाले चक्कर में, तो वशीकरण करते वो गलत नहीं है। आप कहीं बोलते गुरुजी मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं हुआ, तो हम वो भी काम करते हैं। तो वो तो गलत है। गलत नहीं, मेरी तरफ तो सही है, मैं तो सही करता हूँ कि वो मेरा कर्म है। आप डॉक्टर के पास मान लो कोई कैदी चला जाए तो वो क्या डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता? क्यों? कि वो मेडिकल इसीलिए की है, मैंने संकल्प इसीलिए लिया है। आज गद्दी पे मैं बैठा हूँ। डॉक्टर का कर्म इलाज करना है, तांत्रिक का कर्म तंत्र करना है। बिल्कुल, डॉक्टर है वो अपना इलाज नहीं कर सकता और तांत्रिक वो अपना उपाय नहीं कर सकता, पर अपना सुरक्षा कवच कर सकता है। फॉरेन का बताओ अगर कोई केस। हाँ एक केस आया था मेरे पास, फॉरेन का भी आया था, और मुस्लिम थे वो, हिंदू के मुस्लिम का था, और पठान लोग। वो कोई इंडिया में कोई उसके कोई रिश्तेदारी थे, तो कोई छुट्टियों में आई थी इंडिया में अपने बच्चों को लेकर, अच्छी फैमिली से, एकदम बहुत अच्छी फैमिली से, VIP फैमिली से। उसके ऊपर वशीकरण हुआ, उसके बच्चों पे और उसके ऊपर। और वशीकरण कैसा हुआ कि मेरे पास केस आया, फिर ये वहाँ से कनाडा से ही आया। अच्छा। हाँ यहाँ से नहीं आया। बोल गुरुजी ये बात है, मेरी बीवी मायके मतलब वो गई तो कोई बहन कोई मासी रहती उसकी, बोला वहाँ पे गई, बोला वहाँ से अभी तक आने का नाम नहीं ले रही, 3 महीने हो गए, 3-4 महीने होने में आ रहे हैं। और बच्चों से बात करूँ तो बच्चे भी आने का मन नहीं कर रहे हैं। और बोला बीबी बोल रही, आप बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे आपके साथ नहीं देना। बोला गुरुजी मेरा और बिजनेस है, मेरा पंप है, खुद का बिजनेस है, पेट्रोल पंप था। और बोल रहा गुरुजी मैं इंडियन हूँ, वो भी इंडियन है, बोले बाकी हम पठान हैं, हम मुस्लिम हैं। तो मैंने उसको ये बोला मुझे तेरी बीबी के बच्चों की फ़ोटो भेज। जब उसकी बीबी की फ़ोटो, बच्चे की फ़ोटो देखी मैंने, वो देखने मुझे सारा मालूम पड़ा है, मुझे इस बच्ची को तो चीज़ खिलाई हुई है, और वो भी गंदे तरीके से चीज़ खिलाई है। ये अपने पति को छोड़ दे, उसे छोड़ दे, हमारे साथ यहीं रहे, वो मेरे साथ शादी कर ले। एक तरफा ही वही जो आप बोल रहे थे, एक तरफा होता है। जो मैंने कहा था चीज़ खिला के वो हो सकता है। समझ गया। हाँ तो उसको चीज़ खिला दी, और उसको 2 चीज़ खिलाई, शमशानी चीज़। एक तो ये खिलाई कि इसका मतलब यहाँ के अलावा किसी और का मन ना लगे और अपने पति को छोड़ दे, वापस जाने का मन ना करे। और दूसरा उसके ऊपर यह काम किया गया कि ये अपने माँ बाप किसी की परवाह ना करे, बस ये मेरी परवाह करे, मेरे पास ही रहे, मेरे से कॉन्टैक्ट मेरे, खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर ले। ओके। वो मेरे पास केस आया था फॉरेन का। तो फिर मैंने उसकी बीबी का वशीकरण भी तोड़ा, बच्चों का वशीकरण तोड़ा। तो फिर वशीकरण टूटने के बाद फिर मैंने उसको सुरक्षा कवच किया कि दोबारा अगर वो कुछ खिला दे तो इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा। हाँ आए ना। फिर बोले बेटे अब तू फोन करना 1 हफ्ते बाद और पूछना आना चाहते हो क्या। फिर उसने 1 हफ्ते बाद फोन किया, बोला गुरुजी आपके पैर कहाँ है, मतलब धो के पीऊँगा। बोला आपने मेरा घर टूटने से बचा दिया। बोले तेरी बीबी को चीज़ खिलाई हुई थी। बोला हाँ। बोला गुरुजी मैं समझ गया था, नहीं बोला मैं 2-3 बंदों के और के पास भी गया था। बोला गुरुजी समय पैसा ही बेस्ट है। बोला आपने सही बोला था, बोला 1% ही विश्वास रखो आपके ऊपर, बाकी 99 आप खुद बना लेते। थोड़ी भक्ति की बातें करते हैं। धर्म क्या है जैसे आप बता रहे थे? धर्म सबसे बड़ा जो धर्म है वो है जी दया। जिस इंसान के अंदर दया है, इंसानियत नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये अच्छा, लोग जो मंदिर जाते हैं फिर भी इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, कल्याण नहीं होता, ऐसा क्यों? मंदिर जाना चाहिए। देखो मंदिर तो जाना चाहिए, मंदिर क्यों ही नहीं जाना चाहिए। देखो आप मान लो धूप में चल रहे हो, आपको धूप लगी, पसीने आ रहे बहुत, और कोई पेड़ मिल गया तो आप छांव में खड़े हो गए। हवा तो धूप में भी चल रही थी, तो छांव में वही हवा चल रही है, थोड़ा नजरिया चेंज होता है। तो मंदिर जाने से हिम्मत मिलती है
क्या बात है, अनुशासन मिलता है, ये सुरक्षा कवच होता है। मंदिर तो दान पुण्य इंसान को करना ही चाहिए। क्या बात अब मान लो किसी को लग जाए चोट वगैरह, तो मान लो किसी को खून निकलना लिखा है तो जरूरी नहीं वो हाथ कट के निकले। वो सुई जितना भी, जो पहाड़ जितना जो कष्ट होता है वो सुई जितना आएगा, तो हल्की सी सुई चुभ के खून निकलना, खून निकल के चला जाएगा। क्या बात, हाँ, कि दान पुण्य करने से अनाई बुराई है वो दूर हो जाती है। दान पुण्य हवन पूजा पाठ तो इंसान को करवाना ही चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए दान पुण्य। क्या बात, अपनी कमाई में से एक हिस्सा जरूर निकालो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल उनको नंबर तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल और कोई स्पेशल प्रोसेस? बिल्कुल, देखो जी, मुझसे काम करवाए तो पहले मैसेज विजय जी वो मुझे वीडियो कॉल करे कि हमारे नाम से लोग आप मतलब कि वो से कांटेक्ट हो जाए और वो आपका काम भी ना करे, फिर हम आपकी नज़रों के सामने गिरे, कोई फायदा नहीं है। तो पहले हमें वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल पे हमें देखे, उसके बाद काम करवाए। आई होप ये पॉडकास्ट, धन्यवाद आपका आने के लिए, बिल्कुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। पहला ऐसा शख्स जो कह रहे हैं कि भाई मैं कर्म करता हूँ बस। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैं कर्म पर डिपेंड करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। पॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया। सारी डिटेल्स आपको इनकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।